Hello viewers, hope you are all doing good and welcome back to my channel. Viewers, आज हम बात करेंगे लिटरेचर की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि है प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रीफेस? सबसे पहले ये समझेंगे प्रीफेस होता क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू समझें। जब आप मार्केट से कोई नई किताब खरीदते हैं, न्यू बुक खरीदते हैं, तो टाइटल और इंडेक्स के बाद पहला या दूसरा पेज प्रीफेस का होता है। इसमें राइटर ये बताता है कि उसने ये किताब क्यों लिखी, इसका मकसद क्या है और इसमें ऐसी क्या खास बात है। बिल्कुल इसी तरह जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 1765 में शेक्सपियर के ड्रामों को इकट्ठा करके पब्लिश किया, तो उसने शुरू में एक लंबी तहरीर लिखी, प्रीफेस लिखा, ताकि दुनिया को बता सके कि शेक्सपियर कितना बड़ा राइटर है। अगर आप शेक्सपियर की अजमत को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें। तो चलें की फैक्ट्स को भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। ऑथर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। देन देयर इज ईयर, किस ईयर में प्रीफेस टू शेक्सपियर को पब्लिश किया गया? 1765। बड़ी बात, मेजर क्लेम क्या था? ही कॉल्स शेक्सपियर द पोइट ऑफ नेचर। जॉनसन ने शेक्सपियर को पोइट ऑफ नेचर कहा है। सिग्निफिकेंस यानी इसकी अहमियत क्या है? ये प्रीफेस, ये तहरीर इसलिए मशहूर है, फेमस है, क्योंकि जॉनसन ने सिर्फ तारीफ नहीं की, बल्कि बहुत ईमानदारी से शेक्सपियर की खूबियों और खामियों दोनों पर बात की है। व्यूवर्स, याद रखिएगा, शेक्सपियर की डेथ 1660 में हो जाती है और ये प्रीफेस 1765 में लिखा गया है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पैदा होता है कि शेक्सपियर की डेथ तो 1660 में हुई, जबकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये तहरीर 1765 में लिखी, यानी तकरीबन 150 साल बाद। तो इतनी देर बाद ये प्रीफेस लिखने की क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर जॉनसन का मानना था कि किसी भी राइटर की अजमत का असल इम्तिहान वक्त होता है। अगर किसी राइटर को मरे हुए 100 साल गुजर जाएं और लोग फिर भी इसे बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे हों, तो इसका मतलब है कि इसका काम एवरग्रीन है, यानी हमेशा रहने वाला है। जॉनसन ने ये साबित किया है और अपने प्रीफेस के थ्रू लिखकर ये साबित किया है कि शेक्सपियर कोई टेम्परेरी पोइट नहीं थे या कोई टेम्परेरी राइटर नहीं थे, बल्कि वो हर दौर के लिए एक जीनियस रहे हैं। सो वीवर्स, डॉक्टर जॉनसन ने अपने इस एनालिसिस को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मेरिट्स यानी अच्छी बातें, डिमेरिट्स यानी फॉल्स, खामियां। वीवर्स, जब हम किसी की तारीफ करते हैं और साथ में इसकी खामी भी बताते हैं, फॉल्स भी बताते हैं, तो सुनने वाले को लगता है कि हाँ, ये सच बोल रहा है। और वीवर्स, ये नहीं होता कि हम उसको बटरिंग कर रहे होते हैं। वीवर्स, इसे लिटरेचर की जुबान में कहते हैं बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वीवर्स, डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर की खूबियों और खामियां दोनों ही क्यों बताई? वो चाहते तो सिर्फ उनकी अच्छी अच्छी बातें बता सकते थे। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। फर्ज करें, लेट करें, आपका एक दोस्त आपको एक मोबाइल फ़ोन दिखाता है और कहता है ये दुनिया का बेहतरीन फ़ोन है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट और कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अगर वही दोस्त कहे, देखो, इस फ़ोन का कैमरा और बैटरी तो कमाल है, जो कि उसकी मेरिट्स की बात है, गुड थिंग्स हैं, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है और ये थोड़ा वजनी है, ये उसकी क्या हो गई? डीमेरिट्स, फॉल्स। अब आपको इसकी बात पर ज़्यादा यकीन आएगा, क्योंकि उसने सच्चाई से काम लिया है। बिल्कुल इस तरह डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के साथ किया। इन्होंने शेक्सपियर को पोइट ऑफ नेचर तो कहा, लेकिन साथ ही इसकी गलतियां भी बताई, ताकि दुनिया को पता चले कि जॉनसन कोई अंधा क्रिटिसाइज करने वाला नहीं था, बल्कि एक सच्चा क्रिटिक है। वीवर्स, मेरिट्स, शेक्सपियर के किरदार असली इंसानों जैसे हैं, जो हर दौर में सच्चे लगते हैं। ये उसने कहा था कि उसकी अच्छी बात है। मेरिट्स में शामिल हैं डीमेरिट्स। शेक्सपियर कभी कभी इखलाकी सबक देना भूल जाते हैं और सुस्त पड़ जाते हैं। ये जॉनसन ने उनके फॉल्ट्स में शामिल किया है। जब आप किसी की अच्छाई के साथ उसकी बुराई भी बताते हैं, तो आपकी दी हुई तारीफ की वैल्यू और बढ़ जाती है। यही डॉक्टर जॉनसन का कमाल था। उन्होंने शेक्सपियर की खामियां निकाल कर दरअसल इसकी अच्छाइयों को और ज़्यादा सच्चा साबित कर दिया है। आइए अब पढ़ते हैं पार्ट ए, यानी द मेरिट्स। व्हाई शेक्सपियर इज ग्रेट, उनकी अच्छी बातें पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल कैरेक्टर्स। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स यानी किरदार सिर्फ इंग्लैंड या किसी खास दौर के नहीं हैं। वो इंसान की अक्कासी करते हैं, वो ह्यूमैनिटी को सिंबलाइज करते हैं। आपको शेक्सपियर के किरदारों में
आज भी अपना आप नजर आएगा। सेकंड वन इज पोएट ऑफ नेचर। शेक्सपियर ने जादुई दुनिया या परियों की कहानियां नहीं लिखी, बल्कि इसने वही दिखाया जो इंसान की असल जिंदगी और सच्चे जज्बात होते हैं। थर्ड वन इज डिफेंस ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। बहुत से लोग एतराज करते हैं कि शेक्सपियर दुख और सुख को एक ही ड्रामे में क्यों मिलाता है, वाई। जॉनसन ने इनका डिफेंस करते हुए कहा कि असल ज़िंदगी में भी तो ऐसा ही होता है। ज़िंदगी में जहाँ दुख होता है वहाँ कहीं न कहीं खुशी भी होती है, तो ड्रामा अलग क्यों हो। आइए अब हम पढ़ते हैं वीवर्स पार्ट बी को, द डिमेरिट्स, शेक्सपियर की गलतियाँ यानी फॉल्स। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ मोरल पर्पस। जॉनसन कहता है कि शेक्सपियर कहानी सुनाने में इतना मगन हो जाता है कि वो अक्सर कोई मोरल लेसन ही देना भूल जाते हैं। सेकेंड वन इज लूज प्लॉट्स। कभी कभी ऐसा लगता है कि शेक्सपियर ने कहानी का अंजाम रिजल्ट बहुत जल्दी में या लापरवाही से कर दिया है। देन देयर इज वर्ड प्ले, लफ्ज़ों का खेल, क्यूबिट्स। जॉनसन के मुताबिक शेक्सपियर को लफ्ज़ों के साथ खेलने, पन्स और जोक्स का इतना शौक था कि वो कभी कभी बहुत ही सीरियस सीन में भी एक जोक सुना देते थे, जिससे सीन का असर ख़राब हो जाता था। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि एक बहुत ही उदास सीन चल रहा है, जहां हीरो मर रहा है और सब रो रहे हैं, लेकिन अचानक हीरो कोई हल्का फुल्का लतीफ़ा यानी जोक सुना देता है। इससे सारा सीन ख़राब हो जाएगा ना। डॉक्टर जॉनसन कहता है कि शेक्सपियर से जब कोई लफ्ज़ी गलती यानी वर्ड प्ले बन रहा होता है तो वो अपनी अकल खो देते हैं और सिर्फ इस मजाक की खातिर बड़े से बड़े सीरियस टॉपिक को भी बर्बाद कर देते हैं। व्यूअर्स, आप ही सोच रहे होंगे इतने बड़े राइटर ने ऐसी गलती क्यों की, बचगाना गलती। फर्स्ट वन इज ऑडियंस डिमांड। शेक्सपियर के ज़माने में लोग लफ्ज़ों के हेर फेर और डबल मीनिंग यानी पन्स को बहुत पसंद करते थे। जैसे आजकल हमारी फिल्मों में ज़बरदस्ती कॉमेडी सीन्स डाले जाते हैं ताकि लोग हंसें। शेक्सपियर भी बिल्कुल उसी तरह अपनी ऑडियंस को खुश करना चाहते थे। सेकेंड वन इज़ नेचुरल इंस्टिंक्ट। शेक्सपियर कुदरती तौर पर बहुत ज़हीन थे और उन्हें इस तरह लफ्ज़ों के साथ खेलना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से कभी कभार वो अपनी प्लेस की सीरियसनेस को खो देते थे। व्यूवर्स, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्यूवर्स, वैसे हैरानी की बात है, एक इतना बड़ा राइटर वो इस तरह की बचकाना गलती क्यों करेगा। सो व्यूवर्स, इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। पहली वजह, ऑडियंस डिमांड। शेक्सपियर के ज़माने में लोग लफ्ज़ों के हेर फेर और डबल मीनिंग यानी पन्स को बहुत पसंद करते थे। जैसे आजकल की हमारी फिल्मों में ज़बरदस्ती कॉमेडी सीन्स डाले जाते हैं ताकि अपनी ऑडियंस को खुश किया जाए। शेक्सपियर ने भी बिल्कुल यही काम किया। सेकेंड वन इज़ नेचुरल इंस्टिंक्ट। शेक्सपियर कुदरती तौर पर बहुत ज़हीन था और उसे लफ्ज़ों के साथ खेलना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वो कभी कभार अनजाने में या ना अनजाने अपने सीन्स को, अपने प्लेस की सीन्स की सीरियसनेस को ख़त्म कर देते थे। आप इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझें, और ये एग्ज़ाम्पल भी हम शेक्सपियर की प्ले से ही लेंगे। वो है रोमियो और जूलियट। उसमें एक करेक्टर था मर्रेशियो। जब वो मर रहा होता है और दुश्मन उसे तलवार मार भी देता है तो वो पता है क्या कहता है, कल जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें एक ग्रेव आदमी मिलूंगा। यहाँ ग्रेव के दो मतलब हैं, एक सीरियस और दूसरा कब्र। जॉनसन कहते हैं कि एक मरता हुआ आदमी ऐसे लफ्ज़ों के खेल क्यों खेलेगा, ये सीन की सीरियसनेस को ख़त्म कर रहे हैं। अब इसको एक और इजी एग्जांपल के थ्रू समझें। फ़र्ज़ करें एक हीरो अपनी माँ के जनाजे पर खड़ा है और अचानक वो लफ्ज़ों का एक ऐसा हेर फेर करता है जिसकी वजह से ऑडियंस को लगता है कि वो कोई जोक सुना रहा है। तो क्या आपको उसके दुख पर यकीन आएगा? नहीं। यही वो चीज़ है जिस पर डॉक्टर जॉनसन को भी गुस्सा आया था। सो व्यूअर्स, ये था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का शेक्सपियर पर वो मशहूर तबसरा, जिसने हमें बताया कि एक बड़ा राइटर भी गलतियाँ कर सकता है, लेकिन वो गलतियाँ इसे छोटा नहीं बनाती। उम्मीद है कि शेक्सपियर की खूबियों और उसके लफ्ज़ी खेल, क्यूबल्स की ये सादा सी वजाहत, एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन दी है या आपकी पढ़ाई में मदद कर सकती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और व्यूवर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें जो लिटरेचर को मुश्किल समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।